जैसा वातावरण वैसा प्रभाव। ये कहावत बताती है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक संगति न केवल हमारी सोच को नया आयाम देती है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाती है। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी ऊर्जा और उत्साह आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उनकी सकारात्मकता से आप भी प्रेरित होते हैं। सकारात्मक संगति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ये लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी क्षमताओं पर विश्वास जताते हैं। सकारात्मक लोग आपको समस्याओं में अवसर देखने का नजरिया सिखाते हैं। उनकी सोच से आप कठिनाइयों का समाधान ढूंढने की कला सीखते हैं। जीवन में जब भी कठिन समय आता है, सकारात्मक लोग आपको सहारा देते हैं और आपका मनोबल बनाए रखते हैं। सफल और सकारात्मक लोग आपको सही दिशा में प्रेरित करते हैं। वे आपको नई राह दिखाते हैं और गलतियों से बचने की सलाह देते हैं। सकारात्मक संगति आपको नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रखती है जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। सही संगति आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में मदद करती है। वे आपकी योजना को समझते हैं और उसे हासिल करने में मदद करते हैं। सकारात्मक लोग आपके साथ समय बिताकर आपकी सोच, आदतों और व्यक्तित्व को बेहतर बनाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, संगति का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों और विचारों पर पड़ता है। अच्छे कर्मों और अच्छी सोच के लिए सही संगति का होना आवश्यक है। सही संगति जीवन को सही दिशा देती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, क्योंकि वही आपको जीवन में आगे बढ़ने और खुशहाल रहने का मार्ग दिखाएंगे। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। अर्जुन का मन हमेशा भटकता रहता था। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना है। उसके आसपास के दोस्त अक्सर आलसी रहते थे और अपने समय को बेकार की बातों में गंवाते थे। अर्जुन भी धीरे धीरे उनकी संगति में फंसता जा रहा था। अर्जुन के माता पिता उसे समझाते कि अगर वह इसी तरह गलत संगति में रहेगा तो वह अपने सपनों से बहुत दूर हो जाएगा, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को हल्के में लेता। एक दिन अर्जुन के पिताजी ने उससे कहा, अर्जुन, अगर तुम समय रहते नहीं सुधरे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अर्जुन ने जवाब दिया, पिताजी, मेरे दोस्त ही मेरा सहारा हैं। वे मेरे अच्छे हैं, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। लेकिन जल्द ही अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होने वाला था। अर्जुन एक दिन गांव की कृषि प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहा था। प्रतियोगिता में उसे अपनी फसल को सबसे अच्छी तरह तैयार करना था, लेकिन उसके दोस्त उसे हर दिन घूमने और गप्पे मारने के लिए बुला लेते। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो अर्जुन की फसल दूसरों की तुलना में खराब थी। वह हार गया। उसकी असफलता ने उसे झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दोस्तों की आदतें उसकी मेहनत और ध्यान को प्रभावित कर रही थीं। अर्जुन हार से निराश होकर गांव के पास के एक मंदिर में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात कृष्ण नाम के एक बुजुर्ग से हुई। कृष्ण ने उससे पूछा, क्यों बेटा, इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बताई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, संगति का प्रभाव इंसान की सोच, आदतों और भविष्य पर पड़ता है। अगर तुम गलत संगति में रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें अपनी असली क्षमता का एहसास होगा। अर्जुन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण ने जवाब दिया, तुम्हें अपनी संगति बदलनी होगी। ऐसे लोगों को ढूंढो जो मेहनती, ईमानदार और प्रेरणादायक हों। उनसे सीखो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। अर्जुन ने कृष्ण की सलाह मान ली। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनानी शुरू की। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया। उसने गांव के एक सफल किसान रामू काका से दोस्ती की। रामू काका न केवल मेहनती थे, बल्कि उन्होंने अर्जुन को खेती के हर पहलू में मार्गदर्शन दिया। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन बदलने लगा। उसने सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करना शुरू किया। उसने नई तकनीकों को अपनाया और अपने खेत को बेहतर बनाया। अर्जुन के नए दोस्तों ने उसे केवल खेती ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे अनुशासन और समय का महत्व भी समझाया।
वह अब अपने समय का सही उपयोग करने लगा। उसने महसूस किया कि सकारात्मक संगति ने उसकी सोच, आदतों और जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। अगले साल फिर से कृषि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने इस बार पूरी तैयारी की थी। उसकी मेहनत और सकारात्मक संगति का नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। उसने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। यह सब तुम्हारी मेहनत और सही संगति का परिणाम है। अर्जुन ने गांव के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सही लोगों के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन सफल और खुशहाल बनता है, लेकिन अगर हम गलत संगति में फंसते हैं तो हमारी मेहनत और सपने दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक संगति जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। सही लोगों के साथ रहने से न केवल आपका व्यक्तित्व निखरता है, बल्कि आपके सपने भी सच हो सकते हैं। सही संगति, सही सोच और सही प्रयास, यही सफलता की कुंजी है। जब आप सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी सोच और ऊर्जा आपको प्रेरित करती है। यह आपके मनोबल को बढ़ाने और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक संगति आपको इन प्रभावों से बचाती है। सकारात्मक लोग नई सोच और नए दृष्टिकोण साझा करते हैं, जिससे आप अपने जीवन को अलग नजरिए से देख पाते हैं। सकारात्मक लोग आपको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रगति के लिए प्रेरित करते हैं, न कि ईर्ष्या और तुलना के लिए। अच्छे मित्र और संगति आपको आपके लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करते हैं और मुश्किल समय में आपको सहारा देते हैं। सकारात्मक लोग आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। वे आपकी परेशानियों को सुनते हैं और आपका हौसला बढ़ाते हैं। अच्छी संगति आपको नैतिक रूप से सही निर्णय लेने में मदद करती है और गलत रास्तों से बचाती है। सकारात्मक संगति आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती है और आपको नए अवसरों तक पहुंचने में मदद करती है। सकारात्मक लोग आपके विकास में रुचि रखते हैं और आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर प्रगति में योगदान देते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में खुशी बढ़ती है। संगति का प्रभाव गहरा होता है। यदि आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। पुरानी किताब की। एक दिन एक बच्चा अपने घर की पुरानी किताबों की अलमारी से एक पुरानी किताब निकालता है। किताब में एक रहस्यमय नक्शा होता है जो उसे खजाने की ओर ले जाता है। बच्चा नक्शे के अनुसार खजाना खोजने के लिए जंगल में जाता है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार वह कुछ नया सीखता है। अंत में उसे खजाना नहीं मिलता, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि असली खजाना वह ज्ञान और अनुभव है जो उसने इस यात्रा में हासिल किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, असली खजाना मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में होता है। संसार की वस्तुओं से मोह मत करो, वे अस्थायी हैं। मोह माया से मुक्त होकर हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। संसार की वस्तुएं हमें केवल क्षणिक सुख देती हैं। मोह माया का त्याग करने से हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। जीवन का असली उद्देश्य मोह माया से मुक्ति पाना है। जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त होता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। संसार की वस्तुओं के प्रति मोह ही हमारे दुख का कारण है। जो व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। मोह माया का त्याग करने से हमें जीवन में सच्ची शांति मिलती है। संसार की वस्तुओं से मोह हमें बंधन में डालता है। मोह माया से मुक्त होने से हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना मोह माया से मुक्त होकर ही किया जा सकता है। मोह माया से ऊपर उठने से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, उनका त्याग करके ही हम शांति पा सकते हैं। मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। मोह माया का त्याग करने से हमें जीवन की सच्ची राह मिलती है। जो व्यक्ति संसार के प्रति अनासक्त होता है वह जीवन में स्थिर रहता है। कहानी है 3 दोस्तों की सीख की
तीन दोस्त थे, राम, श्याम और मोहन। राम हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था, श्याम अपने अतीत को लेकर परेशान रहता था और मोहन अपने वर्तमान में खुश रहता था। एक दिन तीनों जंगल में खो गए। राम और श्याम तो डर से घबराए रहे, जबकि मोहन ने स्थिति को स्वीकार करते हुए रास्ता खोजने पर ध्यान दिया। अंततः मोहन की शांत और व्यावहारिक सोच ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, वर्तमान में जीना और सही निर्णय लेना ही सफलता का असली मंत्र है। अतीत और भविष्य की चिंता हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कहानी है कछुआ और खरगोश की दौड़ की। एक बार कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ की शर्त लगी। खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया और तेज दौड़ने लगा, लेकिन बीच रास्ते में खरगोश ने आराम करने के लिए सोचा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और अंत में जीत गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तेज दौड़ने से नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने से हम जीत हासिल कर सकते हैं। कहानी है फूटे घड़े की। कहानी की एक बूढ़ी महिला के पास दो घड़े थे। एक घड़ा टूटा हुआ था जिससे पानी बहता रहता था। महिला ने उस फूटे घड़े से पानी लाते हुए रास्ते में फूलों के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उस रास्ते पर सुंदर फूल उग आए। टूटा घड़ा उदास था, लेकिन महिला ने उसे बताया कि उसी की वजह से यह सुंदरता आई है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमारी कमजोरियां हमें अद्वितीय बनाती हैं। हमें अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे भी किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं। कहानी है अनजान साधु की बुद्धिमानी की। एक गांव में एक साधु आया, जिसने लोगों से कहा कि हर समस्या का हल उनके अंदर है। लोग परेशान हो गए और बोले, तुम्हें कैसे पता? साधु ने कहा, तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारी समस्याओं का हल है। लोग समझ गए कि जो समस्याएं वे अनुभव करते हैं, उनका समाधान उनकी मानसिकता में है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान हमेशा हमारी सोच और दृष्टिकोण में होता है। सकारात्मक सोच से हम हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक रहता है, वह कभी हारता नहीं है। विश्वास ही जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने का सबसे बड़ा साधन है। आत्मविश्वास से हम जीवन में हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कठिन समय में सकारात्मक सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। विश्वास और सकारात्मकता से हम जीवन में हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाता है, वह कभी असफल नहीं होता। जीवन की चुनौतियों का सामना विश्वास और सकारात्मकता से किया जा सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच अपनाओ, तुम कभी हारोगे नहीं। कहानी है मूल्य का महत्व की। एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने पोते को एक पुरानी घड़ी दी और कहा, इसे बाजार में बेचने जाओ और जानो कि लोग इसके लिए कितना देंगे। पोता बाजार में गया, लेकिन किसी ने ज्यादा कीमत नहीं दी। फिर वह घड़ी विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसे बताया कि यह घड़ी दुर्लभ है और इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, अपनी असली कीमत पहचानो। हर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा, लेकिन सही जगह पर तुम्हारी सही पहचान होगी। कहानी है ईमानदारी का फल की। एक गरीब लकड़हारा नदी में लकड़ी काट रहा था। जब उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, वह बहुत दुखी हुआ। तभी जल देवता प्रकट हुए और उसे सोने की कुल्हाड़ी दी, लेकिन लकड़हारे ने मना कर दिया और कहा कि उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी। जल देवता उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है, ईमानदारी हमेशा फलदायी होती है और सच के मार्ग पर चलने से अंततः सफलता मिलती है। ये कहानियां हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने, सही निर्णय लेने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करो, हर कठिनाई आसान हो जाएगी। ईश्वर पर अटूट विश्वास से हम कठिन समय का सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। समर्पण से हमें जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। ईश्वर पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। समर्पण से हमें जीवन में सच्ची मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता।
कठिनाइयों का सामना करने का सबसे बड़ा साधन ईश्वर पर विश्वास है। जीवन की हर चुनौती को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करो। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। समर्पण से हमें जीवन में शांति और स्थिरता मिलती है। ईश्वर की शरण में जाने से हर कठिनाई दूर हो जाती है। ईश्वर पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की हर कठिनाई को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। समर्पण और ईश्वर पर अटूट विश्वास से हम जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन समय का सामना धैर्य, संयम, कर्म और ईश्वर पर विश्वास से किया जा सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। मोह माया का त्याग और आत्मज्ञान प्राप्त करने से ही हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।